तो इसका ऑप्शन क्या है? डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लेकिन आंसर में क्या दिया हुआ है? सी। गलत है ना? आंसर कितना दिया हुआ है? सी, लेकिन आंसर होगा क्या? ए। तो गलत हुआ कि नहीं? अनगिनत, आदित्य, समांतर, संगत, कुछ ना कुछ जरूर देगा वो। कभी भी एक्स वाई जेड नीचे में होगा? ये तो भैया पहले कट गया। ए कौन सा? तो कौन सा में एन लगता है? क्या लगता है? एन। अगर यह वहां होता तो एन लगता। ठीक। 10 कितना का मन √3 होता है? तो 10 60 का मन कितना का? 10 क्लास का मॉडल पेपर जारी हो चुका है और मॉडल पेपर 2 का आज हम ऑब्जेक्टिव जो है 1 से 50 तक मैथ का सोल्व करेंगे। इससे पहले मॉडल पेपर 1 का हम लोग सोल्व कर दिए हैं। आपको दिख रहा होगा वो जो है मॉडल पेपर 1 का पूरा जो है सोल्यूशन किए उसमें, और इसलिए सोल्यूशन करना पड़ता है कि इसमें आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर है, बहुत सारा जो क्वेश्चन जो हम बनाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। अगर बच्चा इसी के भर से बैठा रहे तो फिर बहुत सारा जो है एग्जाम में जो है आपको गलत करके क्वेश्चन आओगे, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले ये हर साल एग्जाम से पहले रिलीज होता है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसको आप कर लेते हो तो अच्छा नंबर लाने का चांस होता है। जब इतना इंपॉर्टेंट किताब है तो इसका आंसर बहुत सारा गलत दिया हुआ है। अगर आप यही इसी के भर से बैठे रहे तो फिर नंबर आएगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग जो है हर एक सब्जेक्ट का आपका जो है मॉडल पेपर जो आंसर है ऑब्जेक्टिव का, खास करके हम लोग सही आंसर क्या होगा वो बताएंगे। उसके साथ हम लोग समझाएंगे भी इस क्वेश्चन को कि इसका एक्चुअली में आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपको जल्दी में और आसान में हम बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? संयुक्त संख्या, ये वर्ड जो है भाज्य संख्या है। इसका जो है सब कुछ ये भाज्य संख्या आप कह सकते हो। संयुक्त संख्या को भाज्य संख्या कह सकते हो। भाज्य संख्या क्या है? एक या अपने को छोड़कर कोई भी संख्या आके काट दे। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है? 4। तो सबसे छोटा संयुक्त संख्या क्या हो गया? वो भी 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पाई है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। पाई क्या है? ओपरी में, परी में। देखो पाई तो पता है क्या है बाबू? ओपरी में है, तो इसमें देखना है नहीं। पाई तो ओपरी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। खत्म बात। 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? देखो अपरिमेय संख्या जो रूट में रहे, परिमेय संख्या जो रूट से निकल जाए। तो 3/12, 3 देखो 3 12 रूट से निकलेगा नहीं। अगर मैं इसको देखूंगा 3 चौके 12, 1/4 करूंगा तो ये हो जाएगा 1/4, अंडर रूट रहेगा। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1, 4 का क्या हो जाएगा? 2, ये निकल जाएगा। पहले लग रहा था नहीं ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे 2/10 तो 2 5 10, 1/5, रूट 5 निकलता है नहीं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। लेकिन हम इसको भी देखते हैं, ठीक, इसमें निकलता है कि नहीं। तो 7 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1, रूट 2 2 4, 4 का क्या हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, ये निकला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का लोसो तथा मोसो बराबर है तो क्या होगा? देखो लोसो और मोसो बराबर होगा तो बराबर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी, बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 0.29 बराबर। देखो इसमें क्वेश्चन में मिस है, क्या है कि बार देना वो भूल गया, बार देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? बार। तो ये P/Q वाला है, इसके ऊपर मेरा बहुत सारा वीडियो है। इसके ऊपर अगर अच्छा से रैंकिंग या बार वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बहुत सारा वीडियो है इसके ऊपर हमारा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे 29 10 का 10, बार के नीचे कितना अंक? 2 अंक, तो कितना? 9, दोनों। यही आंसर हो जाएगा। क्या है ऑप्शन? आंसर क्या होगा? डी, डी आंसर हो जाएगा इसका। नंबर 6 हमारा है, 1 - sin² 60। दो करना कुछ नहीं, 1 - sin² 60। तो साइन, इसको साइन 60 का मान कितना है बाबू? √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर। 1 - देखो 2 रूट को काट देगा, क्या बचेगा? 3। लेकिन रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर 2 भी तो है, 2 दूनी 4। अब कुछ नहीं तो एक एलसीएम ले लेंगे, 4 हो जाएगा हमारा, और हो जाएगा 3, 4 में 3 गया, 1/4 ये हो जाएगा। आंसर क्या, किस में आंसर है ये? सी, आंसर सी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत पूछ रहा है। देखो शांत और अशांत क्या होता है? नीचे में देखना है। कहाँ देखना है? नीचे। नीचे का अगर गुणनखंड अगर 2 रहे या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे तो वो शांत, और 2 5 के सिवा कोई भी नंबर रहे वो हो जाएगा अशांत। तो यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 40 में अगर 40 को तोड़ेंगे ना, 2 भी काटेगा और 5 भी काटेगा। 2 और 5 के सिवा कोई है? 40। अगर मैं 21 को काटूंगा, 3 7 21, 3 कट रहा है ना, तो 3 कट रहा है तो होगा ये आसान हो जाएगा। 11 को 121 होगा, 11 का स्क्वायर, तो यहाँ 11 आ जाएगा, ये होगा। और 196 3 ये भी 3 आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए।
क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार आसान थे। इससे पिछला वाला क्वेश्चन आसान पूछा, अभी क्या पूछा, आसान। तो इसमें वही काम करना है, नीचे में 2 और 5 देखना है। तो इसमें 2 है सिर्फ, है ना, ये क्या हो जाएगा, आसान। इसमें पूछ रहे आसान, इसमें तो 15, 3 5 15, हाँ 3 है ना इसमें, ये हो जाएगा आसान। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। 512 को हमने तोड़ा तो 2 2 है सिर्फ, पूरा 2 से भरा हुआ है, जितना 2 सिर्फ 2 है ना, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ये भी हो जाएगा आसान। 343 जो है ये भी है हमारा आसान। तो इसका आंसर बी भी होगा और डी भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है, ये पूछ रहा है। तो 400 को पहले तोड़ो आप, इसे तोड़ लिए, उसके बाद देखना है कि 2 कितना है, 4 है तो 2 के ऊपर 4, 5 कितना है, 2 है तो 5 के ऊपर 2। यहाँ पूछ रहा है 5 के ऊपर घात, तो 5 के ऊपर कितना है, 2। यही आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगर 2 के ऊपर पूछता तो 4 हो जाता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, √125 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, यही है। तो √125 लिख दिए, इसको एलसीएम किए हम। उसके बाद जो है हमारा क्या होगा कि जिसका जोड़ा बन जाएगा वो रूट से बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लेकिन आंसर में क्या दिया हुआ है, सी, गलत है ना। तो इसका अगर आंसर का करेक्ट क्या हो जाएगा, डी। तो अगर हम इसको सी मान के चलेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो गलत दिया ऑप्शन में कि नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहभाज्य संख्या है, ठीक ना। युग्म मतलब जोड़ा, हर एक ब्रैकेट में जोड़ा है, और इसमें पूछ रहा है कौन, सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। देखो सहभाज्य संख्या उससे कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 होगा, जिसका एचसीएफ 1 होगा। 1 का मतलब है कि दोनों का कॉमन नहीं मिलना चाहिए, कॉमन नहीं मिलना चाहिए। अगर ए में देखते हैं बाबू, 3 3 9 और 4 चौके 16। अच्छा पता कोई भी किसी भी तरीके से मिल रहा है क्या, इसका अंदर में 4 है या 2 है, इसका में 3 है, मिल रहा नहीं। तो इसका जब नहीं मिल रहा तो इसका आंसर क्या होगा, 1। इसका एचसीएफ क्या होगा, 1। शॉर्ट में बता रहे हैं, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। अब इसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर 15 को तो 3 और 5 इसके अंदर है, और 20 को तोड़ेंगे 5 और 4, या 5 2 2 हो सकता है। लेकिन हमारा मकसद क्या है, मिल रहा है कि नहीं, 5 5 मिल रहा है, बस मिल रहा है, इसका मतलब सहभाज्य संख्या नहीं होगा। बिल्कुल मिलना नहीं चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। इसमें देखेंगे तो बाबू तो 3 3 मिल रहा है, अगर हम 84 को तोड़ेंगे तो इतना होगा। लेकिन हम सिर्फ 3 को एक तरफ रखें और 2 दूनी 4 और 4 7 28 को एक तरफ रखें, बस मिल रहा है ना, वो नंबर देंगे जो दोनों तरफ हो। इसमें दोनों तरफ है तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। इसको देखेंगे 13 और 13 5 75, 13 13 मिला। तो सहभाज्य संख्या का एक ही चीज है, जो युग्म में जो जोड़ा है, दोनों जोड़ा में किसी भी तरह से मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। इन सब में मिला है, इसमें 5 मिला है, इसमें 3 मिला है, इसमें 13 मिला है, इसमें कोई मिला है नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, 1। रेखिक का 1, शून्य का 0, द्विघात का 2, त्रिघात का 3, ऐसे होता है। तो रेखिक का क्या हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, x - 1 का शून्यांक क्या है। शून्यांक, ये क्वेश्चन पूछना है। तो शून्यांक का मतलब बराबर क्या देंगे, 0 देंगे। अब यहाँ पे उधर भेजेंगे x बराबर 0, माइनस उधर जाएगा तो +1, x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। मतलब क्या पूछ रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोल रहा है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। क्या दिया हुआ, -4 और 7। तो इसका द्विघात करने के लिए फॉर्मूला बताओ फटाफट, x² - अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बराबर 0, यही है। अब दो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, -4, एक माइनस यहाँ है और ये माइनस को ब्रैकेट में रख देंगे, और यहाँ जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा, इसका मान 7 हो जाएगा बराबर 0। अब x² माइनस प्लस 4x और प्लस 7 बराबर 0। किसमें आंसर है, किसमें मिल रहा है, ए मिल रहा है। किसमें मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लेकिन आंसर कितना दिया हुआ है, सी। आंसर कितना दिया हुआ है, सी, लेकिन आंसर होगा क्या, ए। दो गलत हुआ कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बाबू, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 5 तथा 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। जो क्वेश्चन अभी बनाया वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या करेंगे, शून्यकों का कितना दिया हुआ है, 5 और दूसरा 6, फॉर्मूला हम लिख दिए। अब देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 और x है तो 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 6 बराबर 0। ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किसमें है, ये बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, यदि बहुपद y²
-6y + 8 के शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करिए। यही है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, C/A होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको A और B C चाहिए, तो A बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y² का गुणांक में कौन है, कुछ नहीं तो 1। अब B बराबर हो जाएगा y के बगल में क्या है -6 और C बराबर जिसमें y लगा हुआ नहीं क्या हो जाएगा 8, तो C का मान क्या हो जाएगा 8 और A का मान क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 8। आंसर कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुपद f(x) बराबर 3x² - 7x + 2 तो f -1 का मान ज्ञात करें। मतलब देखो f के ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, x है ना, तो x का मान कितना दिया हुआ है -1, तो जहां जहां x देखेंगे वहां वहां क्या देंगे -1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कुछ नहीं तो गुना x के बदले क्या देंगे -1 का स्क्वायर -7 गुना फिर क्या देंगे -1 +2। ठीक, 3 और गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर में 2 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 7 और प्लस क्या हो जाएगा 2, तो 3 एकम 3 + 7 + 2 जोड़ दो कितना होगा बाबू 12, 7 × 2 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन जो है, बहुपद x² - 3 के शून्यांक है। अभी हम बोले कि आना ही आना है, आता है, तो एक ही मॉडल में 2 बार आ गया, तो क्या है कि x² - 3 का शून्यांक मतलब बराबर क्या हो जाएगा 0 और x² बराबर 0 -3 उधर जाएगा तो +3 और x बराबर हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे अगर हम स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा रूट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +- √3, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, किसमें है बी ऑप्शन में है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। हम लिख सकते हैं इसको +√3 और -√3 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 2 समीकरण दिया हुआ है और हल पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें हम वज्र प्रतिस्थापन विलोपन कोई भी विधि लगा सकते हैं, लेकिन क्या है कि स्मार्ट तरीका, क्योंकि हमको अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में देगा ना तो अच्छे से बना के दिखाएंगे। ऑब्जेक्टिव है तो हमको क्या लगता है, हमको जितना जल्दी उतना अच्छा हो मेरे लिए, तो हम विलोपन लगाते हैं। विलोपन भी नहीं लगाएंगे। देखो यहाँ पे मेरा काम क्या है कि हमको x के बगल वाला बराबर करवाना है, y के बगल वाला बराबर करवाना है। मेरा पहले से बराबर किया हुआ है तो कहाँ बराबर करेंगे, हमको साइन भी नहीं बदलना है, साइन भी नहीं बदलना, क्योंकि अगर बदलेंगे तो फिर जुड़ जाएगा ना, तो जैसा है वैसे रहने दो, बस 1 + 1 माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा 10 और 6 कितना हो जाएगा 16x अब बराबर कितना हो जाएगा 32 और x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 32/2 16 और हमारा 2, x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम करेंगे x का मान किसी में रखो, आप इसी में रख दो, तो 6 × 2 और -2y बर 0, -2y बराबर 0 और 6 दूनी 12 प्लस में उधर जाएगा तो -12 और y बराबर हो जाएगा -12/-2 2 6 के 12, y बराबर हो जाएगा 6 माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 और 6, किसमें है 2 और 6 देखो फटाफट ऑप्शन डी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या है 2 समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है पी का मान क्या होगा, और ये पूछ रहा है कि 2 समीकरण क्या है समानांतर है, क्या है, तो समानांतर का नियम क्या होता है कि पहला बराबर होना चाहिए उसके बाद बराबर नहीं होना चाहिए, यही है ना। तो पहला बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करना है, कितना है 4/12 a1/a2 यही होगा ना, और हमारा हो जाएगा यहाँ पे p/9 और हो जाएगा हमारा 6/15 ये हो जाएगा 4 × 12 1/3 हुआ यहाँ पे और p/9 जिसका 10 अगर हम काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15 कितना हो जाएगा 2/5। अगर हम देखेंगे बाबू हमको दोनों बराबर होगा तो ना समांतर होगा, तो बराबर है नहीं है ना, हमको बराबर होने के लिए यहाँ पे नीचे में 3 चाहिए, क्या चाहिए 3, क्या चाहिए 3। अगर हम p के बदले 3 दे देंगे तो 3 × 9 काटेगा, काटे 1/3 मिला, तो इसका मतलब p के बदले अगर हम 3 रख देंगे 3 × 9 काट देगा 1/3 मिल जाएगा, तो पहला वाला बराबर हो जाएगा, बाद वाले से हमको मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब p के बदले क्या रखेंगे p में कि हो जाएगा बराबर 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, तो p का आंसर क्या हो जाएगा p का मान 3 हो जाएगा हमारा, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बाबू, सेम क्वेश्चन है, देखो समीकरण दिया हुआ है और k का मान पूछ रहा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन समीकरण दिया हुआ था p का मान पूछ रहा था। इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है ना, कभी k कभी p कभी m कुछ ना कुछ देगा और वहां पे एक शर्त लगा देगा, अनगिनत अद्वितीय समांतर संगत कुछ ना कुछ जरूर देगा वो, ठीक, तो उसका नियम याद रखना। देखो अनगिनत दिया हुआ है, अनगिनत का मतलब क्या होता है कि तीनों क्या होना चाहिए बराबर, क्या होना चाहिए, तो हमको कैसे भी करके इसको बराबर करना है, बराबर नहीं होता है तो करो, जैसे बराबर कर दिए वही k का मान हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम देखेंगे बाबू a1/a2 1/5 होगा और हो जाएगा हमारा 2/k और ये हो जाएगा 3/15। अगर हम करेंगे बाबू 1/5 तो काट नहीं सकते हम, 2/k जिसका 10 और 3 5 6 15 1/5
5। अब हम देख रहे हैं कि हमारा 1/5 1/5 मिल रहा है, ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है। के में कौन ऐसा मान रखेंगे जो कि नीचे में 5 है और ऊपर में 1 आए। अगर हम के का मान 10 रखेंगे, क्या रखेंगे 10, तो 2 5 से 10 काटेगा और नीचे में 1 ऊपर में 1 नीचे में 5 आएगा, तो इसका मतलब के का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बाबू, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात पूछ रहा है तो द्विघात समीकरण इसमें से पूछ रहा है, पहले जो नहीं होगा उसको निकालो। ठीक, कभी भी द्विघात समीकरण में कभी ऐसा देखो कि नीचे में होगा, कभी भी एक्स वाई जेड नीचे में होगा, ये तो भैया पहले कट गया है ना। अब ये 3 में बात करेंगे, तो 3 में हम देखेंगे द्विघात मतलब जिसके घात मतलब जिसके ऊपर में 2 हो, तो ये 3 यहाँ क्या कर रहा है होगा, ये भी हमारा कट जाएगा। अब बचा ये 2, अब इसमें देखते हैं क्या आंसर होगा। एक बात बताओ, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 गुणांक है। जब आपस में लोग गुना करेगा ना, 1x 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 3 हो जाएगा, तो जब x x टकरेगा तो x के ऊपर 3 ऑटोमेटिक आना ही आना है, आएगा कि नहीं गुणांक में, तो ये भी कट गया, बचा कौन बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, खत्म बात। सो नंबर 24 देखते हैं बाबू, ये एक समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका मूल। इसका एक्चुअली मूल ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, लेकिन ये पूछ रहा है। अब एक बात बताओ बाबू, कौन नहीं होगा पहले बताओ। तो इसमें 2a का मान हमारा क्या है, a का मान हमारे यहाँ पहले भरेंगे, तो x² के बगल में जो होगा वो a का मान होता है, क्या हो जाएगा p, और b का मान q, और जिसमें कुछ नहीं वो क्या हो जाएगा r। तो बता a का मान p है, अब नीचे में 2 है, तो 2 को p से गुना करेंगे तो 2p होगा, और 2p ये 2p है, पहले तो ये कट जाएगा भैया, तू निकल, 2p होगा नहीं। अब इन तीनों में कोई आंसर होगा, देखते हैं। अब मान जब हम देंगे b का मान क्या है q, तो ये हो जाएगा -q है ना। अब -q किसमें नहीं है, ये -q है इसमें, चल हट, ठीक। अब बचाएंगे ये दोनों, अब ये दोनों में कोई आंसर होगा हमारा। अब यहाँ पे देंगे -q प्लस माइनस √b², b का मान क्या है q² - 4ac, a का मान हमारा p और c का मान हमारा क्या हो जाएगा r। अब बट्टे में 2, a का मान क्या हो जाएगा p। अब देखो क्या q² कहा, q² - 4pr, देखो ये प्लस p प्लस होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्या है बाबू, द्विघात समीकरण 6x² + 6x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। मूलों की प्रकृति बहुत पूछता है, तो इसमें हम सबसे पहले a बराबर b बराबर c बराबर कर लेंगे और d बराबर b² - 4ac मान रख देंगे, b का मान और 4ac, 6 के 36, 6 के 24, यहाँ पे जो है 12 आएगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आंसर क्या होगा, वास्तविक और बराबर, वास्तविक नहीं, वास्तविक और असमान, और इनमें से कोई नहीं। देखो अगर d बराबर, अगर यहाँ पे प्लस में हो 12 10 15 20 1 5, अगर प्लस में होगा तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और असमान, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। अगर यहाँ पे आंसर आए 0, क्या आ जाए 0, तब होता हमारा वास्तविक और बराबर। लेकिन अगर आंसर आता माइनस में, किसमें माइनस में, तो आंसर होता वास्तविक नहीं। तो यहाँ पे क्या आया, प्लस वाला आंसर आया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा। 26 देखते हैं, एक समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है मूलों का योग, यही पूछ रहा है। तो मूलों का योग क्या होता है फटाफट बताओ, -b/a। अब यहाँ पे मान देना है, a का मान बताओ, b का मान, c का मान, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस हमारा b, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इस वाला माइनस को ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक। और जिससे कि देखो एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस यहाँ पे, दोनों में से आ गया। a का मान कितना है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा 18/3 × 6 किस में है फटाफट बताओ, b है, तो इसका बी। अरे इसका ऑप्शन तो कुछ ज्यादा है, अरे CD डबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ना, डी 6 होगा, प्लस वाला हो जाएगा, ठीक। वो जितना ऑप्शन दे दे। एक क्वेश्चन है 28 नंबर, क्या क्वेश्चन है 28 नंबर, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है और 15वां पद भी है, और इसमें पूछ रहा है 15वां पद क्या है, यही पूछ रहा है ना। तो 15वां पद करने के लिए क्या होगा, ए का मान क्या होता है, जब कोई सीरीज होता है ना, पहला होता है ए का मान, और डी का मतलब है दूसरा माइनस पहला, ठीक है। घटा दिया एलसीएम लेके, ऐसा हो गया। उसके बाद क्या कर दिए, ये वहां जब रहेगा ना वहां, तो n बराबर होगा। अगर कौन सा होता तो क्या होता, an, कौन सा होता तो an, वहां है तो n, ठीक। और an का फॉर्मूला लगा दिया हम। अब बताओ बाबू, a का मान कितना है, 1/2, अब प्लस n का मान कितना है 15 - 1, और d का मान कितना है 1/2। अब यहाँ पे हम करेंगे 1/2 प्लस 15 में 1 गया, 14 गुना 1/2, 2 7 14 कटेगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस उस साइड में बचा, ऊपर में 7, नीचे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 2 कट गया, क्या हो जाएगा 1, अब प्लस कितना हो जाएगा 7 दूनी
14 1 15/2, 15/2 किसमें है? ऑप्शन बी में। किसमें है? ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? नहीं वाला पूछ रहा है, मतलब कि दूसरा को पहला से घटाएंगे, अगर वहां पे बराबर आया तो समांतर है, अब बराबर नहीं आया तो समांतर नहीं है। एक को अगर हम देखते हैं बाबू, ये पूर्णांक में है। क्या है? पूर्णांक में है, तो इसको पूर्णांक को तोड़े 5 4 दूनी 8 1 9/2 और कोमा 4, फिर इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे 2 3 6 1 7/2 तोड़ दिए। अब हम यहाँ निकालेंगे दूसरा माइनस पहला। दूसरा कौन है? 9/2 अब माइनस पहला, एलसीएम लेंगे, आएगा ये -1/2। फिर हम दूसरा माइनस पहला लेंगे यहाँ से, तो 4 को दूसरा 4 और -1/2 9/2, एलसीएम आ जाएगा 2 और ये 4 दूनी 8 2 2 कट गया 9 हो जाएगा -1/2 -1/2 मिल गया ना। इसका मतलब ये होगा, ये नहीं वाला पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? समांतर नहीं है, तो आते बी में। तो बी जो हमारा, इसको हम तोड़ेंगे, दूसरा को पहले से घटाएंगे। दूसरा को पहले से घटाए तो यहाँ पे डबल माइनस से एक माइनस बाहर रखिए, एक ब्रैकेट में रखे, माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम लिए 1/6। फिर हम क्या, दूसरा माइनस पहला, तो इस बार दूसरा को इसको रखें और पहला इसको रखें। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस को एक जगह अलग अलग रखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 1/6। तो अब यहाँ भी मतलब क्या है? समांतर श्रेणी है, और ये भी समांतर श्रेणी है। इसमें अगर देखेंगे बाबू, दूसरे को पहले से घटाओ, 14 में 8 गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, समांतर श्रेणी 17 34 51 का कौन सा पद 171 है? 170 है। कौन सा पद 170 है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर कौन सा कभी भी रहे कौन सा, तो कौन सा में एन लगता है? क्या लगता है? एन। अगर यह वहां होता तो एन लगता। ठीक, तो एन बराबर 170 हो गया हमारा, और ए बराबर पहला पद, डी बराबर दूसरा माइनस पहला। तो हम इसमें एन बराबर जो फॉर्मूला लगाएंगे, तो एन के बदले 170 बैठाएंगे और एन यहाँ खाली रखेंगे। ठीक, और 17 अंदर जाएगा तो 17 -17 प्लस 17 -17 कट गया, और उसके बाद 170 बराबर एन बराबर क्या हो जाएगा? कट करके 10। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी, 10वां पद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, समांतर श्रेणी दिया हुआ है और पदों की संख्या। देखो इसमें क्या है, ना वहां दिया है, ना कौन सा दिया है ना, ना योग या योगफल दिया, कुछ दिया है, लेकिन पदों की संख्या बोल रहा है कि टोटल कितना पद है, टोटल कितना पद है। और यहाँ पे कोमा .6 मतलब क्या है कि यहीं तक ये सीमित हो गया, और ये 6 हो गया तुम्हारा, an हो गया। क्या हो जाएगा? an। तो an बराबर 6, a बराबर क्या होना? d बराबर दूसरा माइनस पहला। an का फॉर्मूला लगाएंगे, an के जगह n का मान देंगे, इसी तरीके से सबका मान देंगे। जब हम बनाएंगे तो n का मान कितना जाएगा? 16। तो इसका करेक्ट आंसर 16 किसमें है? ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या है। कितना संख्या ये पूछ रहा है। तो बताओ विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से नहीं कटे, जो 2 से नहीं कटेगा। तो जैसे हो जाएगा हमारा कितना, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 इस टाइप का हो जाएगा। तो इतना लिखने में समझ आएगा ना, बस याद ही कर लो। 0 और 50 के बीच कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। ये इसका आंसर किसमें है? ए में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इसमें है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन बी बराबर कौन क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन बी 90 है, ए बी √15 है, बीसी 1 है तथा एसी 4 है, तो tan 1 का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और बी को ऐसा रखेंगे जहां पे 90 होगा, और उस हिसाब से ए बी जो हमारा बना, वहां पे जो ए बी बना √15 और उसके बाद बीसी 1 और एसी कितना 4, और tan a पूछ रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे एंगल a है तो हमको a यहाँ मानना पड़ेगा, अगर यहाँ c होता तो यहाँ मानना पड़ता। इस पे ध्यान देना। a बराबर क्या हो जाएगा? tan a बराबर क्या होता है हमारा? p/b, तो इसका सामने वाला p कौन होगा? ये bc, और p/b, b कौन हो जाएगा? ab हो जाएगा हमारा। तो bc का मान कितना हो जाएगा? 1, और ab का मान क्या हो जाएगा? √15। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, यदि कोसेक फाई बराबर के तो कोस फाई का मान क्या होगा? ठीक, तो कोसेक फाई बराबर के दिया है। अच्छा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? h/p, साइन का उल्टा होता है वो, तो h/p। अब बताओ h के का मान कुछ नहीं तो 1, h का मान क्या हो जाएगा? h का मान k हो जाएगा, h का मान क्या हो जाएगा? k, और p का मान क्या हो जाएगा? 1। और हमको b निकालना है। b का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है? h² माइनस h का मान क्या? h के बदले कौन है? k है, तो k² और माइनस p², p का मान क्या है? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब हमको पूछ रहा है क्या? कोस फाई। क्या पूछ रहा है? कोस फाई। कोस फाई बराबर क्या होता है बाबू? b/h। क्या होता है? b/b कौन है? ये है √k² - 1, और b/h, h का मान क्या है? k। किस ऑप्शन में है ये?
ऑप्शन है हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, 1/sec फाई बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो 1/sec फाई बराबर क्या होता है बाबू? tan फाई। अब यहाँ पे फाई रहे या थीटा रहे उससे मतलब नहीं है, मतलब 1/sec थीटा बराबर tan थीटा होता है, वैसे 1/sec फाई बराबर tan फाई। ऑप्शन से, ऑप्शन किसका है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, cot x इंटू tan x बराबर क्या होगा? बताओ, cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है, क्या होता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, यदि cos फाई बराबर 1/2 तो cosec थीटा का मान क्या होगा? एक जगह फाई दिया, एक जगह थीटा, मतलब एक ही एंगल देना चाहिए उसको, तो cosec थीटा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? cosec थीटा। वही है, फाई है लेकिन ऐसे लिख दिया तो थीटा हो गया ना। तो अब हमारा जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है बाबू? b/h क्या होता है? b/h। तो हमारा b हो गया 1 और h हो गया 2। क्या चाहिए हमको? p बराबर क्या होता है? b स्क्वायर, नहीं p बराबर क्या होता है? h स्क्वायर। h का मान क्या है? 2 स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 1 4 में √3, 4 में गया। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? h/p, h/p हो जाएगा हमारा। h का मान क्या हो जाएगा? h का मान हमारा हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा? और p का मान क्या हो जाएगा? √3। 2/√3 किसमें है? 2/√3, हाँ ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि फाई बराबर 45 डिग्री तो सेक फाई प्लस कोसेक फाई बराबर क्या होगा? यही पूछ रहा है। देखो फाई का मान 45 दिया है ना, तो फाई के जगह में क्या रखेंगे? 45 क्या रखेंगे? तो हो जाएगा सेक 45 और प्लस कोसेक क्या हो जाएगा? 45। बताओ बाबू, सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है? √2। और इसका मान कितना होता है? √2। क्या √2? 2 ऑप्शन किसमें है? इसका डी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि √3 tan a - 3 बराबर 0 हो तो a का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब देखो √3 tan a बराबर 0, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो हमारा tan a बराबर हो जाएगा 0, 3 में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बट्टे में ये √3 ऊपर है, कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। लेकिन 3/√3 किसी का मान होता नहीं है, इसका मतलब इसका क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण करना पड़ेगा। √3 ऊपर भी, √3 नीचे भी। अब यह हो जाएगा हमारा 3√3। अब बताओ √9 से क्या निकलेगा? 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3। tan कितना का मान √3 होता है? तो tan 60 का मान, कितना का मान? 60 का मान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? नंबर 41 जो हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे है। अब ये जो क्वेश्चन जो है हमारा, अगर डिग्री देखोगे ना, 35 डिग्री, 55 डिग्री। जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो कौन कौन डिग्री अपने पास है? 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। लेकिन ये डिग्री छोड़ के कुछ और है, 35, 55, 45, 47, 38, है ना, 97। इस टाइप का अगर डिग्री रहे तो इसका मान समझ लेना यहाँ पे 1 हो जाता है, ऑटोमेटिक कट करके। यहाँ पे 90 लगाया होगा तो आप बनाना ही नहीं, सीधा क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? क्या पूछ रहा है? सबसे अधिक है। इन सब का मान हमको पता होना चाहिए। बताओ, cos 45 का मान 1/√2। अच्छा, sin 0 का मान, अच्छा cot 45 का मान, और cos 60 का मान 1/2। ठीक, इसमें से जो है ना जितना भी मान है ये भी 1 से छोटा है, ये 0 है, ये भी 1 से छोटा है, तो एक ये बड़ा होगा ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, sin 30 डिग्री का मान। बस कुछ नहीं, कितना आसान पूछा है। क्या होगा इसका आंसर? 1/2, आंसर बी, खत्म बात, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा? बस यही है, इसको सोल्व करना है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। -1 मेरा पहले से है, ठीक। अब +1 -1 कट जाएगा, अब बचेगा -sin स्क्वायर थीटा। ये कहाँ पे? एक ऑप्शन किसमें है? ए में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 इस मॉडल पेपर में नहीं है। यदि θ/5 बराबर 12 डिग्री हो तो 3 गुना कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ये है क्वेश्चन। यहाँ पे देखना है, थीटा को फ्री करना है। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1 थीटा कम थीटा बराबर 12 पंचे 60 डिग्री। तो थीटा का मान 60 डिग्री है, जहाँ थीटा रहेगा वहाँ थीटा का मान बैठेगा। तो 3 गुना कोसेक स्क्वायर थीटा के बदले कितना हो जाएगा? 60। अब बताओ 3 गुना कोसेक 60 का मान कितना है? 2/√3। और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 3 गुना 2 दूनी 4। और यहाँ पे जो है हमारा
2 रूट को काट देगा, क्या बचेगा 3, 3 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 4। सही आंसर क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन किसमें है, सी में। किसमें है, सी में। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 डिग्री के बराबर है। मतलब कौन है, इसका मान और इन सब का मान किसके बीच में बराबर है, ये देख रहा है। तो बताओ इसका मान एक्चुअली में है कितना, कितना मान है बाबू, 2/√3। अब इसका मान कितना है, सेक 30 का मान 2/√3। ये तो मिल गया, यही आंसर हो जाएगा। ये जरा ये भी चेक कर ले। अच्छा बताओ साइन 60 का मान और इसका मान और इसका मान, तो इसका मतलब बराबर तो ये है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए।